किसी ने क्या खूब कही है कि मैं लगा रहा उम्र भर परिस्थितियां बदलने को साहेब, मैं लगा रहा उम्र भर परिस्थितियां बदलने को साहेब। जिस दिन मन स्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं रमन राज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने इस कर्मयोग ज्ञान के चैनल में। आज इस कर्मयोग ज्ञान के चैनल के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी जो आने वाली रूढ़ी परंपरा अभी तक चलती आ रही है, क्या वो परंपरा सही है या गलत। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में बहुत सारे ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उस आश्रम में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते थे, जहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली भी रहती थी। और वो बिल्ली का नसीब देखिए कि वो जन्म लेते ही अपनी माँ से बिछड़ गई थी। उस आश्रम में बहुत सारे जीव के साथ वो बिल्ली भी पलने लगी। उस आश्रम के ऋषिगण हमेशा उस बिल्ली को बहुत ही प्यार और स्नेह दिखाया करते थे, इस कारण से कि वो बहुत छोटी थी और उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर चुकी थी। समय बीतता रहा और जब जब उस आश्रम में किसी तरह का कोई भी पूजा पाठ या हवन होता तो सारे जीव जंतु भी आकर उस पूजा पाठ हवन के चारों तरफ बैठ जाया करते थे। लेकिन वो छोटी सी बिल्ली कहीं पर बैठती नहीं थी और आश्रम के जो गुरु थे उस गुरु के गोदी में जाकर बैठ जाया करती थी। आखिर क्या था उस आश्रम के उस छोटी सी बिल्ली और उस गुरु के बीच का संबंध, आइए जानते हैं। बहुत दिन तक इस तरह की प्रक्रिया चलने के बाद भी जब वो बिल्ली कहीं और नहीं रहती थी और सिर्फ वो आश्रम के गुरुजी के पास ही जाकर रुकती थी, जिस कारण से गुरुजी कभी भी अपना कोई काम सही समय पर नहीं कर पाते थे। जब कभी भी उनको ध्यान लगाने का रहता था तो छोटी सी बिल्ली बार बार आकर उस ऋषि के ध्यान को भंग कर दिया करती थी। इस कारण से ऋषि थोड़ा परेशान भी हो जाते थे, लेकिन उस छोटी सी बिल्ली के प्रति दया की भावना को देखते हुए वो कभी उस पर गुस्सा नहीं करती थी और अपने शिष्यों को आदेश देकर कहता था कि जब इस बिल्ली के बच्चे को किसी खंभे से बांध दो, मैं तब तक के लिए ध्यान लगा रहा हूँ, मुझे ध्यान में कोई किसी तरह का विघ्न नहीं चाहिए। तब उस गुरु के शिष्य सब जाकर उस बिल्ली को बच्चे को पकड़ करके एक छोटे से खंभे में बांध देती थी और तब जाकर वो ऋषि अब ध्यान मग्न होते थे। यही परंपरा बहुत दिनों तक आती चलती रही। धीरे धीरे करके वो बिल्ली भी बड़ी होने लगी, लेकिन फिर भी उसे अपने उस ऋषि से जो लगाव था वो बिल्ली नहीं छोड़ पा रही थी। जब कभी भी किसी तरह का कोई टाइम रहता वो बिल्ली दौड़ करके ऋषि के गोदी में बैठ जाती थी और उससे एक वात्सल्यवश प्रेम की भावना को देखते हुए उसके साथ खेलती रहती। इसी क्रम के दौरान अब ये रोज की सिलसिला बन चुकी थी कि जब कभी भी वो ऋषि ध्यान मग्न के लिए तैयार रहते थे तो उसके वत्स आकर के उस बिल्ली को एक छोटे से खंभे में बांध देती थी और ऋषि अपने ध्यान में मग्न हो जाया करते थे। ये परंपरा सी लगभग चलने लगी आश्रम की। अब बिना ऋषि के बताए हुए ही उसके वत्स जब जानते थे कि गुरुजी अब ध्यान मग्न होने वाले हैं तो वो उस बिल्ली को एक खंभे से बांध दिया करती। ऋषि आते थे और अपना ध्यान पूरा करके फिर बिल्ली को अपने साथ ले जाया करते। समय गुजरता रहा, इसी समय के साथ अब उस आश्रम की यही परंपरा बन गई थी। उस वक्त में उस बिल्ली को खंभे से बांधा जाता था। ये परंपरा आती रही और बहुत से समय के बाद भी जब यही परंपरा चलती आई, कुछ दिन के बाद वो ऋषि भी स्वर्ग सिधार गए और वो बिल्ली भी स्वर्ग सिधार गई। लेकिन उस आश्रम की जो परंपरा शुरू से चलती आ रही थी उस परंपरा को देखते हुए ऋषि जब भी अपने ध्यान में मग्न होने के लिए
आते थे तो वहाँ उसके शिष्य से भी बिल्ली लाकर वहाँ की ये परंपरा बन चुकी थी कि उस बिल्ली को खंभे से बांधा जाए। अब यहाँ पर बात ये होती है दोस्तों कि क्या उस बिल्ली को खंभे से बांधना ही ऋषि के ध्यान को पूरा करता था या फिर ये एक रूढ़िवादी परंपरा की तरह उस आश्रम में चलने लगी थी। दोस्तों इस कहानी से बस मैं इतना ये समझाना चाहता था कि क्या वो बिल्ली ऋषि के ध्यान को भंग कर रहा था या फिर वो बिल्ली एक परंपरा सी बन गई थी उस आश्रम की कि ऋषि का ध्यान पूरा तभी होगा जब वो बिल्ली को बांध दिया जाए। वर्षों से यही परंपरा आती रही और हर वर्ष हर उस आश्रम के सभी शिष्यों को ये बात समझ में आ गई कि अब चाहे वो कोई भी ऋषि मुनि वहाँ पर ध्यान करे लेकिन उनका ध्यान पूरा तभी होगा जब वहाँ पर एक बिल्ली बंधी रहेगी। और यही क्रम को चलाते हुए बिल्ली हमेशा वहाँ बांधी जाती और तब जाकर कोई भी ऋषिगण वहाँ पर ध्यान मग्न होते थे। इसी परंपरा को बदलने के लिए दोस्तों क्या हम ये जानना चाहते नहीं है कि क्या आखिर बिल्ली सच में ध्यान करने में बाधक थी या फिर वो बिल्ली के लिए एक प्रेम वत्स का भाव नजर आ रहा था उस ऋषि के लिए। दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से बस ये जानना चाहता था कि हमारी जो पुरानी मानसिकता है उस पुरानी मानसिकता को हम किस तरह से बदल सकते हैं। जहाँ पर एक बिल्ली और ऋषि का प्यार था उस प्यार को एक परंपरा का रूप देकर इस कदर वो प्रचलित हुई कि सदियों बीत जाने के बाद वो ऋषि भी स्वर्गवास हो चुके थे, वो बिल्ली भी गुजर चुकी थी, लेकिन ये जो परंपरा वर्षों से अभी तक चलती आ रही थी कि कोई भी ऋषि जब ध्यान में बैठेंगे तो वहाँ पर बिल्ली को बांधना जरूरी है। इसी परंपरा को अगर हम आज की मानसिकता के अनुसार देखें तो क्या ये था, ये परंपरा उस बिल्ली की थी या उस ऋषि की थी या एक रूढ़िवादी परंपरा जो हमारी जन्म जन्मांतर से अभी तक चलती आ रही है, जो हमारी मानसिकता को बदलने के लिए हमारी सोच की भावना को देखा जाता है। अगर हमारी सोच हमारी किसी मानसिकता के अगर बीच में आ रही है तो हमें अपनी उस सोच को बदलना चाहिए और जिस रोज हमारी ये सोच बदल गई उस रोज हम अपनी मानसिकता को भी बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर एक उस पहलू को बड़े गौर से पूरा और निर्वाह कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम किसी भी तरह के किसी रूढ़िवादी परंपरा को नकारते हुए एक नई सोच और एक नई परंपरा का हम शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो एक हकीकत है और सच्चाई है, क्या आज जाकर उस आश्रम में देखा जाए तो उस बिल्ली की एक प्रतिमा बनी हुई है, उस ऋषि की एक प्रतिमा है, जहाँ पर आज भी कहा जाता है कि सबसे पहले आप बिल्ली की पूजा कीजिए, उसके बाद आप उस आश्रम के ऋषि मुनि से भी किसी तरह का कोई आप हवन या पूजा पाठ या कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये एक मानसिकता को दर्शाता है कि जो वर्षों से चलती आ रही है हमारी जिंदगी में, क्या वो सही है, क्या हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी जीव जंतु या किसी से भी एक लगाव न रखते हुए आप जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसे आप पूरा करते रहें, लेकिन इसके विपरीत अगर ये मानसिकता ही बन जाती है कि जब तक बिल्ली नहीं बांधेंगे तब तक ऋषि का कोई ध्यान पूरा नहीं होगा या कोई पूजा पाठ पूरा नहीं होगा, तो ये गलत है और उस गलत भावना को मैं नकारता हूँ। यहाँ पर बस एक बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कोई भी इस कार्य को लेकर अपनी मानसिकता या सोच को बदल के किसी भी तरह का अपने समाज या किसी भी तरह के अपने परिवार या देश में एक जागरूकता की तरह वर्क कर रही है, अर्थात जो हमारी पुरानी परंपरा है उस परंपरा में हमें सुधार चाहिए या नहीं, या किस तरह की हमारी परंपरा चलती आ रही है, क्या हम अपने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी ज़िंदगी के उस वसूलों को छोड़ दे जहाँ पर आकर इंसान एक सफल इंसान कहलाता है, या फिर अपने कर्मों की मानसिकता को बदलने के साथ अपने देश की उन्नति के लिए कुछ करना चाहता है। दोस्तों इस कहानी से का तात्पर्य बस इतना था कि आप लोग हम हमेशा ये सोचते हैं या जानते हैं कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ये हमारी एक गलत सोच और गलत परंपरा को दर्शाती है।
हमारे देश में, हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसको हम न जानते हुए न देखते हुए कि आखिर ये परंपरा जो वर्षों से चलती आ रही है वो आखिर है क्या। अगर इस परंपरा के जड़ को हम देखें तो हमें पता चल जाएगी कि हम आखिर जो ये पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को अभी तक निभाते आ रहे हैं उसका जड़ क्या था। उस जड़ से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान के प्राप्ति को लेकर हम अपने उस भविष्य के परंपरा को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। आइए दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी मनोस्थिति को हम किस तरह से बदल सकते हैं। वो मनोस्थिति एक ऐसी परिकल्पना के परे होनी चाहिए जहाँ पर हमारी कर्म भावना हमारी मनोस्थिति को दर्शाती है। हम कर्म के बहुत सारे हमारे आयाम हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती है। उस कर्म के आयाम को हम बदलने का प्रारूप एक रेखा तैयार कर सकते हैं। उस प्रारूप और रेखा को ही कर्म की भावना से अगर हम निर्वाह करें तो वो हमारे जीवन को एक सफलतापूर्वक कर्म की परिभाषा समझा देती है। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ ये बतलाना चाह रहा था कि आज की इस दौर में जो एक पुरानी मानसिकता के साथ कोई भी प्रचलन हमारे धर्म या किसी भी शास्त्र में जो है, वो मैं ये नहीं कहता न मैं उसके खिलाफ हूँ कि वो परंपरा गलत है, लेकिन क्या हम उस परंपरा के ज्ञान बिंदु के तरफ भी अगर हम नज़र न दें तो ये हमारी सोच की भावना को दर्शाता है कि आखिर जो बचपन से हमारे मस्तिष्क में एक सामाजिक परिकल्पना या हमारे देश दुनिया के प्रति जो परिकल्पना बनाई गई है, उस परिकल्पना को हम किस तरह से एक साकार रूप देकर के एक नई सोच के साथ हमारे आने वाली जनरेशन को एक नई दिशा और नई सौगात दे, जिस दिशा और सौगात के साथ वो हमारे उज्जवल भविष्य, हमारे देश की उज्ज्वलता के हक में हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये तात्पर्य सीखने को मिलता है कि क्या एक रूढ़िवादी परंपरा को हम बदल सकते हैं या नहीं। अगर आप लोगों को इस रूढ़िवादी परंपरा के दरमियान कुछ भी बातें कुछ ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारी जो पुरानी मानसिकता है उस मानसिकता को बदलते हुए हम अपने परिस्थिति के अनुसार अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस मानसिकता के दरमियान हमें कुछ ऐसे ही मुख्य बिंदुओं के बारे में सोचना पड़ेगा जो कि हमारे जीवन के हर एक उस महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। जहाँ पर हम अपने समाज में रहते हैं या देश में या किसी भी तरह के काम में लगे हुए हैं तो वो क्या सही है, क्या हमें इससे सफलता मिल सकती है, या फिर जो हम अपने आने वाले नए जनरेशन को जो एक रूढ़िवादी परंपरा की सौगात दे रहे हैं, क्या वो उस रूढ़िवादी परंपरा को कबूल करना चाहते हैं या फिर एक अपनी मानसिकता के साथ उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। दोस्तों, उस आश्रम की एक परंपरा सी चल गई कि अब जब तक वहाँ बिल्ली न बांधा जाए तब तक वहाँ पर किसी तरह का कोई योग पूजा पाठ या हवन या कोई भी ऋषि मुनि अपने ध्यान में मग्न नहीं हो सकते हैं। ये एक ऐसी परंपरा सी बन गई कि बिल्ली बांधो तभी वहाँ पर किसी तरह का पूजा या योग या साधना संपन्न होगी। तो बस इसी परंपरा का जो एक मूल रूप है कि क्या हम ये समझने की कोशिश न करें कि उस बिल्ली बांधने के पीछे का कारण क्या था। क्या वो ऋषि उस बिल्ली के प्रति अपने लगाव को दर्शा रहा था या वो बिल्ली जो एक मात्सल्य प्रेम की भावना से वंचित थी, जो उस ऋषि से उसे मिला था, उस भावना के वशीभूत होकर वो उस ऋषि के गोदी में आकर बैठता था, उनके साथ खेलता था, उसके साथ हर कुछ वो पूरे टाइम उसके साथ बिताना चाहता था। यहाँ तक कि अगर ऋषि 1 घंटे के लिए ध्यान में भी रहना चाहते थे तो वो बिल्ली का बच्चा उस ध्यान में भी वो चाहता था कि हम अपने उस मात्सल्य प्रेम की भावना को दर्शाते हुए उस गुरु के साथ रहने की कर रही थी। और इसी परिकल्पना और कोशिश को देखते हुए एक रूढ़िवादी परंपरा बन गई कि जब तक बिल्ली न बांधा जाए तब तक कोई पूजा पाठ या हवन नहीं हो सकती। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई भी हमारे कहे अनुसार बातों में कोई त्रुटि नजर आ रही हो या फिर आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी सोच और मानसिकता को बदल कर हम एक नई देश और उसकी नई परिकल्पना को जागृत कर सकते हैं तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका अपना चैनल कर्म योग ज्ञान। नमस्कार।